पंजाब पीएनबी बैंक सुने हो साहब, है ना? इसका 10,000 प्लस ब्रांच है अपना, फॉरेन अपना अपना इंडिया से और अदर कंट्री में जैसे अपन जाएंगे तो वहाँ भी अपना पंजाब नेशनल बैंक का नाम चलता है। ऐसे बैंक लोहारा में भी चल रहा है, एक शाखा है जहाँ पे सर जी मैनेजर है ना? तो मैनेजर है प्रबंधक है, तो एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा होगा, है ना? तो सर से हम चाहेंगे कि अपना जितना भी जो एक्सपीरियंस वगैरह होगा जो हमारी लाइफ में यूटिलाइज हो सके और आगे जाके हम उसका अच्छे से यूज़ कर सकें ज्ञान पे, तो सर के लिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। थैंक यू। तो यहाँ पे कोचिंग क्या कंप्यूटर का है ना? मैं मिथिलेश कुमार तलवरे, शाखा प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक से हूँ। मेरा कार्यरत लगभग इसमें पंजाब नेशनल बैंक में 8 साल का सर्विस हो चुका है। आप लोग भी क्या कहते हैं, बैंकिंग अगर तैयारी करते हो तो बैंकिंग का या कंपटीशन एग्जाम का कोई भी तैयारी कर रहे हो तो बैंक भी एक बढ़िया सेक्टर है जहाँ पे आप अपना करियर बना सकते हो। बैंकिंग में अलग अलग वैकेंसी आते रहती है और इसमें इसका सबसे बढ़िया चीज़ है कि इसका टाइमली रिक्रूटमेंट होता है। इसमें ऐसा लेट लतीफ़ वाला नहीं होता है। इसका टाइम है कि मतलब 1 साल में आपका प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। और जितनी गवर्नमेंट बैंक है करीबन अपना अभी मर्जर के बाद 12 है, तो सभी के एक साथ एग्ज़ाम होता है। आपको जब एग्ज़ाम होते रहता है तो उस समय बैंक प्रेफरेंस हिसाब से आपका लिस्टेड रहता है कि पहला दूसरा जो भी सिलेक्ट करना है आप शुरुआत में ही भर सकते हो। उसके बाद जैसे एग्ज़ाम कंप्लीट होता है आपका रैंक या जो भी ये रहेगा उसके हिसाब से प्रेफरेंस के हिसाब से आपको बैंक मिल जाता है। तो ये साल भर के अंदर प्रक्रिया रहता है इसमें। अगर आप लोग का रीजनिंग, मैथ्स, एप्टीट्यूड और इंग्लिश बढ़िया है तो आसानी से हो सकता है सर। इसमें 2-3 वैकेंसी प्रॉपर हर साल निकलता है, जैसे स्पेशलिस्ट ऑफिसर का निकलता है, क्लेरिकल का निकलता है और ऑफिसर का। इसमें क्लेरिकल में तो ये होगा कि प्री और मेंस होता है, प्री और मेंस बस रहेगा, और ऑफिसर में प्री मेंस इंटरव्यू का रहता है। तो आप लोग को अगर लगता है तो अगर तैयारी करना है, अगर ये आप इच्छुक होंगे तो बढ़िया सेक्टर है। थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, 2-3 साल लगेगा, लेकिन इसमें आप प्रॉपर एक साल 2 साल में होने की संभावना ज़्यादा रहती है। और इसमें ये है कि आपको जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, ये सब चीज़ का तैयारी करना पड़ेगा। और बैंकिंग में तो कंप्यूटर तो उपयोगिता है ही, आप लोग तो जानते ही हो, कंटिन्यू बना हुआ है। तो जहाँ पे आप कंप्यूटर की आप तैयारी कर रहे हो, कोर्स कर रहे हो, तो आपको ये है कि आपको आज नहीं कल इसकी ज़रूरत पड़ेगा। ये तो कंप्यूटर ऐसे हो गए, जीवनचर्या हो चुके हैं, हर चीज़ में कंप्यूटर की आवश्यकता है ही है ना? हर एग्ज़ाम में, हर कोर्स में, कहीं भी जाओगे, हर वैकेंसी में आपको कंप्यूटर की ज़रूरत है ही। ये तो डेली लाइफ में ही ज़रूरत ही है ना? और अगर जॉब रिलेटेड अगर वेबसाइट देखना है तो फ्री जॉब अलर्ट से एक वेबसाइट है जो उसमें पर्याप्त ये देते रहते हैं। जो भी नोटिफिकेशन आता है, जो भी वैकेंसी आता है, अच्छा सा आता है। मैं जब पढ़ता था तो उसका रेफरेंस कर लेता ही था उसका। एक होता है एसएससी, ठीक है? यूपीएससी में जो आईपीएस, आईएएस ये जो बनते हैं ना, ये यूपीएससी के थ्रू बनते हैं। एसएससी में क्या होता है, ये फर्स्ट क्लास ऑफिसर हुआ, उसके बाद ये सेकेंड हुआ। तो सेकेंड क्लास के लिए जितना होता है ना, ये एसएससी के बेस में होता है। एसएससी में एक मतलब इसमें प्री होता है, मेंस होता है और इंटरव्यू होता है। तो जैसे ना दो इस टाइप में, इसमें भी 2 टाइप रहता है। जैसे प्री और मेंस के बेस में भी जॉब लगती है, और इसके बाद जैसे इंटरव्यू के बेस में भी होता है। और इसमें जैसे दिल्ली पुलिस, स्टेट मतलब सेंट्रल फोर्सेस रहता है, इसको भी एसएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। और इसके अलावा होता है बैंकिंग में आ जाएगा। बैंकिंग में ना जितनी गवर्नमेंट बैंक रहेगा ना, एक स्टेट बैंक का अलग से, ये अलग से बस कराता है, स्टेट बैंक अपने एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता है। उसके बाद जितनी 12 बाकी जो नेशनलाइज बैंक रहता है ना, उसका आईबीपीएस लेता है। आईबीपीएस ना सीधा वैकेंसी निकालता है, और क्लर्क, स्पेशलिस्ट ऑफिसर और ऑफिसर के लिए अलग अलग वैकेंसी निकालती है। तो ये सीधा एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम के बेस में होगा ये। इसमें अलग अलग रह गए, एसएससी भी में अलग, जैसे इनकम टैक्स ऑफिसर, रेलवे, एक जितनी भी सेल कैग का रहता है, सीएजी का रहता है, ये अलग अलग टाइप का जितनी वैकेंसी आता है ना, उसका एसएससी लेता है। और रेलवे का भी अलग होता है,
रेलवे बोर्ड का अलग से एग्जाम होता है, वो भी सेंट्रल की वैकेंसी में आ जाएगा। और अलग से डिपार्टमेंटल एग्जाम अलग अलग होते रहता है, जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का अलग होगा, जैसे स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट का अलग होता है, इस टाइप का अलग अलग डिपार्टमेंटल वैकेंसी भी आते रहती है इसमें। अब अपना जैसे पंजाब नेशनल बैंक अपन जैसे क्यूज कर लेते हैं, है ना, या फिर कोई बैंक अपन क्यूज कर लेते हैं, तो उसमें जैसे कोई अपन नॉर्मली जो है जो करना चाह रहे हैं, क्यूज को खोलना चाह रहे हैं, उसको क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए उसके लिए, और क्या क्या उसके लिए प्रोसेस लग सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। उसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए और कोई भी कंप्यूटर कोर्स रहना चाहिए, मतलब कि 1 ईयर डिप्लोमा तो जरूरी है उसमें। उसके अलावा जैसे हर बैंक की अपनी अपनी के सब कियोस्क, मतलब क्या होता है, जैसे क्या होता है, बैंक ना सब जगह पहुंच नहीं पाता। हाँ। तो उन लोग ना फाइनेंशियल इंक्लूजन लोगों तक पहुंचे और लोगों को सहायता हो जाए कि आने ना पड़े जाना। तो क्या होता है, हर बैंक अपना अपना शाखा, छोटा शाखा के रूप में उसको खोल दिया रहता है कि आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। उनको एक लिमिटेड ट्रांजैक्शन के लिए परमिशन दे देता है अकाउंट ओपन के लिए, और जैसे विड्रा करना है, आधार बेस्ड विड्रा भी उनसे हो जाता है। नए अकाउंट खोलना हो, ये हो, उससे हो जाता है। तो कियोस्क शाखा में उसमें कमीशन बेस्ड में रखते हैं कि पर अकाउंट ओपन या पर ट्रांजैक्शन के हिसाब से उनको कमीशन मिलता है। बैंकिंग सेक्टर को फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाना था, क्या था, पहले लोगों के पास तो बैंक पहुंचा नहीं था, तो उसको गवर्नमेंट हर जगह पहुंच जाए ऐसा करके बीसी के किए थे। और इसमें सर जैसे अपना जैसे पैसा का पूरा इसमें लेन देन चलता है ना, हाँ। जैसे कियोस्क का डाल रहे हैं तो उसमें कई लोगों का मतलब रहता है लाख रुपए भी फंसा के चालू करते हैं उसको, कोई 50,000 रुपए भी मतलब नहीं, वो क्या रहता है, जैसे ट्रांसफर करते हैं तो सर पैसा नहीं, उसमें क्या उनको एक लिमिटेड रिस्ट्रिक्शन रहता है। जैसे मतलब हर बैंक का अलग अलग अपना रहता है कि उनको किसी को लिमिट दे देते हैं कि आप 25,000 तक आप एक दिन में जमा कर सकते हो, या 25,000 तक 10,000 तक विड्रा कर सकते हो। एक उनके पास लिमिट रहता है, उससे ज़्यादा उन लोग एक दिन में एक अकाउंट में नहीं कर सकते। इसमें क्या है, कई बच्चों को नॉलेज रहता है लेकिन वही पैसा इसमें इतना फंसाना पड़ता है, ऐसा करके ना वो नहीं खोल पाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं रहता। उसमें जैसे बैंक ना किसी एजेंसी को दे देते हैं इसके लिए, कियोस्क शाखा के लिए, और उसमें फिर वो एजेंसी उसको हायर करती है। अलग अलग एजेंसी रहती है, उनके हिसाब से उनका इनपुट कॉस्ट जो लगता है, जो कंप्यूटर का या सॉफ्टवेयर का, वो बस लेते हैं, अदरवाइज अलग से कुछ ऐसा नहीं लगता उसमें। गवर्नमेंट का मतलब कितना बैंक होगा सर? गवर्नमेंट का बैंक खुद का 12 बैंक है जो गवर्नमेंट की है। कौन कौन सा सर बैंक? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, उसके बाद यूनियन बैंक, उसके बाद कैनरा बैंक, और है बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, कौन सा बच गया, पंजाब एंड सिंध बैंक। सर तो ये अपना गवर्नमेंट का टोटल 12 बैंक हो गए, है ना। इसके अलावा जैसे प्राइवेट बैंक भी बहुत हैं, तो इसमें जैसे आप जैसे पंजाब नेशनल बैंक प्राइवेट है? नहीं, गवर्नमेंट है ना। तो गवर्नमेंट है तो उतना कंपटीशन का तो फेस करना नहीं पड़ता है ना, लेकिन जैसे प्राइवेट बैंक है तो कंपटीशन का फेस करना पड़ता होगा कि प्राइवेट बैंकों से। जैसे प्राइवेट बैंक रहेगा तो सर मतलब किससे फेस, मतलब जैसे HDFC, हाँ, वो गवर्नमेंट की प्राइवेट है? वो प्राइवेट है। पहले वो गवर्नमेंट मतलब हाउसिंग बोर्ड ये था, कंपनी थी, फिर बाद में उसको नेशनल प्राइवेट कर दिया गया। जैसे IDBI था, वो भी मतलब पहले क्या था, गवर्नमेंट था, फिर उनका शेयर ना गवर्नमेंट अभी LIC को बेच दी, तो अभी वो समझ लो प्राइवेट और गवर्नमेंट ऐसे वाला हो गया। अभी एक मर्जर से पहले ये 21 था, मर्जर हो गया, गवर्नमेंट बैंकों का विलय हुआ है। जैसे हमारे में 2 बैंक विलय हुए, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटेड बैंक ऑफ कॉमर्स, ऐसा करते हैं। वैसे बैंक ऑफ बड़ौदा में देना बैंक का विलय हुआ था और विजया बैंक का विलय हुआ था। यूनियन बैंक में विलय हुआ है इसका, एक और कौन सा बैंक था, आंध्रा बैंक, और एक और बैंक था। वैसे ही कैनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक का विलय हुआ था।